Hello everyone, my name is Kuber and you're watching KD Academy. बेसिकली क्या है ये मेरा चैनल है और इसमें मैं ये जो एग्ज़ाम्स है एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसटीएसपीएससी, बैंक एग्ज़ाम एक्सेट्रा, ये जो जितना भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सब का कंटेंट मैं इसमें अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ 9 से 12 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये सब के सब्जेक्ट भी मैं इसमें अवेलेबल कराऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो इसमें अभी मैं ही काम कर रहा हूँ, फिर साथ में और भी लोग जुड़ेंगे, उसमें फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम है कुबेर दास, ठीक है। बेसिकली मैं बी किया हूँ, ये मेरा क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल में, और अभी बीएड परस्यूइंग कर रहा हूँ, है ना। और ये सब तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो हम लोग तैयारी करवाएंगे धीरे धीरे। सो बेसिकली मैं सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं क्लास 10th का कंप्लीट साइंस का जो सिलेबस होता है ना, मतलब साइंस का पूरा कंप्लीट कोर्स मैं इसमें लॉन्च कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। और इतने सारे चैप्टर है, 16 चैप्टर है, इस सब चैप्टर को मैं तोड़ तोड़ के, है ना, पार्ट वाइज अपलोड करते जाऊँगा। और इसमें मैं धीरे धीरे कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन इसमें जो रहेगा, जितना भी कंटेंट रहेगा वो पूरा डीप में रहेगा, और साथ साथ हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए और आने वाले जो क्लास है आपके 11th और 12th, उसमें आपको दिक्कत मत हो, ये सोच के मैं इसमें एग्जाम्पल के साथ मैं क्या बोलते हैं इसको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मतलब मेन जो आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है ना, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेसिकली ये पार्ट 1 है, इसका और भी पार्ट्स आएंगे, इसको मैं और थोड़ा डीप में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके आने वाले टाइम में 11th 12th में काम आएगा, तो आप इसको अभी डीप में पढ़ लोगे तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं जाएगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो साइंस होता है, साइंस शब्द का बेसिकली साइंस होता क्या है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो साइंस वर्ड है, ये जो आपका जो साइंस वर्ड है ना, ये जो साइंस वर्ड है, ये आपका बना कहाँ से। बेसिकली इसका ओरिजिनेशन जो है ना, वो है आपका लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड के सेंटिया, ठीक है। सेंटिया जो वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है, मतलब हिंदी में बोलोगे तो जानना होता है या फिर ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे नॉलेज, ठीक है, इट मीन्स नॉलेज एंड टू नो, मतलब जानना, किसी चीज को जानना, इसका मतलब होता है, सेंटिया का मीनिंग होता है हिंदी में जानना किसी चीज को, ठीक है। और मतलब बेसिकली साइंस का डेफिनेशन होता है, अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाएगा तो जो भी हमारे आसपास फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, जो भी हमारे, जैसे कि हम हो गए, ठीक है, और हमारे आसपास जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, मतलब जो भी है हमारे आसपास, ठीक है, इन्वायरमेंट, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक वे से हम लोग उसका अध्ययन करना या फिर उसको स्टडी करना, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से। सिस्टमेटिक को हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध, है ना, क्रमबद्ध तरीके से, है ना, हम लोग हमारे जो आसपास वातावरण है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसी को साइंस बोलते हैं। तो एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, हमारे आसपास जो भी भौतिक जगत है ना, जो भी कुछ भी घटित हो रहा है, उसका हम लोग क्या है, क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित ढंग से हम लोग उसका अध्ययन करना, उसको बोलते हैं हम लोग साइंस, ठीक है। ये आपको साइंस हो गया, साइंस आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ साइंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो साइंस बेसिकली ना, साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका होता है नेचुरल साइंस, ठीक है, दूसरा होता है आपका फिजिकल साइंस। तो नेचुरल साइंस को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और फिजिकल साइंस को बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो नेचुरल साइंस को हम लोग बॉटनी, ठीक है, और जूलॉजी, इसमें हम लोग इसको डिवाइड किए हैं 2 भागों में नेचुरल साइंस को। तो बॉटनी का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। ये आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे आने वाले क्लास में या फिर 11th या 12th में, जैसे जैसे आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हो, ठीक है। फिर आपका आता है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आपका होता है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं हम लोग भौतिक, इसको बोलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक पे ज्यादातर फोकस रहेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन जो है ना 10th का मेन जो बेस जो हम लोग को बनाएगा, वो इसी से ही बेस बनेगा। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको ये दोनों भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो
आगे हम लोग बताता हूं मैं आपको ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये होता क्या है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। और यहाँ जो लिखा है, जो डेफिनेशन लिखा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको एकदम इजी वे में समझा दूंगा। बेसिकली ये तो समझ में आ जाएगा और इसको और भी इजी वे में समझा दूंगा मैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि मैं आपको एक नया पेज में बताता हूँ। इसमें देखो क्या लिखा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच बॉन्ड आर ब्रोकन, मतलब बॉन्ड जो होता है ना वो टूटता है ना रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलर होता है ना उसका टूटता है और न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, मतलब नया बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड नया बनता है, ठीक है। किसके? रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटेगा और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और मैं इसको आपको थोड़ा उसमें बताता हूँ, वाइट बोर्ड में समझाता हूँ क्या होता है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन ना A प्लस ये हो गया आपका B, ठीक है। यहां से क्या बना आपका AB, ठीक है। तो क्या होता है, दो सब्सटेंस, ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। वन और मोर सब्सटेंस इनटू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस ना आपस में मिलके एक नए सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं ना, उसी को केमिकल रिएक्शन होते हैं। और केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो नया ये जो सब्सटेंस बना है, ठीक है, उसका जो नया सब्सटेंस जो बना है उसका जो प्रॉपर्टी होगा ना, प्रॉपर्टीज जो होगा वो आप जो पुराना जो सब्सटेंस बना है, जो पुराने सब्सटेंस से जो मिला है, जिससे मिल के बना है, उससे बिल्कुल ही नया होगा। मतलब यहाँ ये जो ए बी का जो प्रॉपर्टी है ना वो ए और बी के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आया कि ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा। और मैं आपको समझाता हूँ और इसको अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, तो ये आपका A हो गया, A प्लस बी हो गया, यहाँ से बना A और B। तो ये जो है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और राइट साइड का जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग को केमिकल रिएक्शन में ना जो भी चीज पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, Fe+O2, ठीक है। यहां से क्या बन रहा है, FeO2। ये हो गया आपका आयरन, ठीक है, आयरन हो गया। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। और यहां से क्या बन रहा है आपका आयरन डाइऑक्साइड, आयरन डाई ऑक्साइड, ठीक है। आयरन डाइऑक्साइड यहाँ से आपको बन रहा है। तो बेसिकली वही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ देखो ये है आपका मेटल है आयरन, ऑक्सीजन आपका गैस है। तो यहाँ से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका आयरन ऑक्साइड बन रहा है। मतलब ये दोनों का प्रॉपर्टी है उससे बिल्कुल ही अलग है, ये इसका प्रॉपर्टी जो रहेगा, ठीक है। वो ठीक वैसे ही एक और आपको बताता हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे H2 हो गया और O2 हो गया, ये तो नॉर्मली है, इसको आप समझ सकते हो। जैसे कि H2O हो गया, अब ये आपका गैस हो गया, ये आपका गैस हो गया, लेकिन यहाँ से जो बन रहा है वो आपका लिक्विड बन रहा है। मतलब देख रहे हो प्रॉपर्टी, यहाँ आपका प्रॉपर्टी क्या था, गैस था, यहाँ से जो बन रहा है वो लिक्विड बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के सब्सटेंस और ऑक्सीजन, ये जो सब्सटेंस आपस में मिलके इसके जो मॉलिक्यूलर है आपस में मिलके हम लोग को क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन को एक और टर्म दे सकते हो जो कि आपको ईजी पड़ेगा, रिएक्टेंट का, ये जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज, ठीक है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन ही केमिकल रिएक्शन होता है। ये भी आपका एक नॉर्मली हो सकता है, मतलब परिभाषा, ठीक है, मतलब डेफिनेशन ये भी हो सकता है आपका। फिर आपका होता है, वो तो समझ में आएगा को केमिकल रिएक्शन अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, ये जो होता है रासायनिक समीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो
बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, विच सिंबल मतलब उसमें सिंबल यूज करते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है ना उसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में और न्यूमेरिक फॉर्म में और मैथमेटिकल फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिखाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये आपका एग्जांपल देख लो, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये बेसिकली आपका सबसे इजी एग्जांपल है, तो इसको मैं इससे समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपका एक एग्जांपल ले सकते हैं केमिकल इक्वेशन को समझाने का, एक कार्बन, ठीक है, और दो आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। एक और आपका ले सकते हो NaOH, ठीक है, प्लस HCl, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका NaCl, ठीक है, प्लस H2O बनेगा, यहाँ से आपका नमक बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपका वाटर बन रहा है, ठीक है। तो दीज आर द, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, आपका जो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसी को हम लोग न्यूमेरिक और सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि आपको केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम तो बोल दिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सामने वाला जैसे आपको समझ में आ रहा है लेकिन सामने वाले को जैसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कैसे समझाओगे उसको कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें से क्या होता है, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो गैस निकलेगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें है ना गैस निकलता है, ज्यादातर केस में गैस निकलता ही है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, चेंज इन कलर, मतलब कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि दो सब्सटेंस है ग्रीन और ब्लू, इसको मिलाएंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, है ना, तो हम लोग का क्या बोलते हैं, पिंक बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल है ये पिंक बन गया। तो दिस आर द, ये क्या बोलते हैं, एग्जांपल, है ना। आपने मतलब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में चेंज हो जाना, है ना। बेसिकली इसको मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपको नेचर पढ़ाऊंगा अभी इसी स्लाइड में। तो चेंज इन स्टेट होता है, जैसे कि आइस क्या है, आइस आपका मेल्ट हो जाता है, ठीक है। आइस आपका मेल्ट होता है किसमें, वाटर में हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन में ये नहीं आएगा, सॉरी फॉर द, है ना, सॉरी, दिस इक्वेशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मतलब बहुत सारे चीज, एग्जांपल चेंज इन स्टेट, जैसे कि मेल्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, मेल्ट होता है, मेल्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं, आयरन हो गया, ठीक है। चेंज इन स्टेट मतलब किसी चीज को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म से क्या होता है, अपना वो होता है ना, भाप बन जाता है, स्टीम बनता है, ये सब आपका केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। क्योंकि उसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आगे वाले टाइम में उसको। अभी केमिकल जो चेंज इन स्टेट है ना, इसको मैं थोड़ा अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको आप टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा केमिकल रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या है आगे, इसको मैं बोल रहा था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि चेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेंज, मतलब किसी भी चीज में चेंज कैसे होता है। ये जो टाइप्स ऑफ चेंज है ना, इसको थोड़ा डीप में अपन एनालिसिस करेंगे क्या होता क्या है, ठीक है। जैसे कि देखो, एक तो आपका फिजिकल चेंज होता है, दूसरा आपका केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक चेंज, और केमिकल चेंज मतलब होता है रासायनिक चेंज, नॉर्मली है, हिंदी में आप समझ सकते हो। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन अ कलर, ठीक है, कलर में चेंज होगा उसके, ठीक है, उसके स्टेट मतलब अवस्था में चेंज होगा, है ना। लेकिन वो ना नया सब्सटेंस नहीं बनाएगा, ठीक है, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। बेसिकली क्या होगा, फिजिकल चेंज में कलर होगा, चेंज होगा, स्टेट होगा, चेंज होगा, लेकिन ना नया सब्सटेंस नहीं बना सकते, वो आपका फिजिकल चेंज का मतलब अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, वाटर का। वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, चेंज इनटू स्टीम, स्टीम में क्या बोलते हैं, वो होता है बॉईल होता है, उसके बाद फिर वो स्टीम बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसमें स्टीम तो बनता है, लेकिन उसमें क्या जो भी मतलब जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो तो वाटर के ही होते हैं ना, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। बेसिकली फॉर्म चेंज हो जाता है और स्टेट, है ना, स्टेट चेंज हो रहा है उसका। बेसिकली लिक्विड से वो क्या हो रहा है, गैस में हो रहा है ना, नॉर्मली उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसमें लिखा ही है कलर और स्टेट चेंज होगा, लेकिन नया सब्सटेंस थोड़ी ना बना रहा है भाई, है ना। तो
और एक तो आपका आइस मेल्टिंग है। आइस मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से आपका लिक्विड में हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका एग्जांपल है एक। सो फिजिकल चेंज आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मैं वाइट बोर्ड लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि होता क्या है ये, ठीक है। फिजिकल चेंज होता कैसे बेसिकली ये H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये हो गया आपका H2O, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, हीट दे रहे हैं यहाँ से। तो पढ़े तो हो गया आपकी, किसी भी चीज को हीट करते तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चल जाते हैं, तो ऐसे दूर चले गए, ठीक है। तो दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते, धीरे धीरे और हीट करेंगे इसको, ठीक है, फिर हीट देंगे। तो एक टाइम धीरे धीरे हीट देंगे ना तो और मॉलिक्यूल दूर होगा, फिर और हीट करेंगे, फिर और दूर होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल्स ना मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से ये जो डिस्टेंस रहेगा ना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अगर इसके बाद हम लोग हीट दिए ना तो इसके फिजिकल चेंज में ना परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, मतलब फिजिकल चेंज होना चालू हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हम लोग वाटर को हीट करते जाते धीरे धीरे उसमें क्या बोलते हैं, अंदर में देखना बॉयल होना, बबल्स आना चालू होता है, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, उबलना चालू हो जाता है, बॉयल होना चालू हो जाता है, उसके बाद फिर वो स्टीम में बनना चालू होता है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का, उसके बाद अगर वो उसमें अगर चेंज होता है तो फिजिकल चेंज हो जाता है बेसिकली। और एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये दोनों के बीच में एक आपका फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं इंटर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा सा और। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ये जो होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना, दो एटम के बीच में काम करता है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना, वो एक दूसरे को ना अपने मतलब ये एक एटम और ये एटम दोनों को ना अपनी ओर मतलब एक दूसरे की ओर ना मतलब अट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और मतलब फिजिकल चेंज का एक और डेफिनेशन यहाँ से निकल सकता है कि जैसे कि फिजिकल चेंज है ना, इंटरमॉलिक्यूलर चेंज है ना, किसी भी सब्सटेंस है उसके इंटरमॉलिक्यूलर में अगर अपन चेंज कर देंगे, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना उसमें अगर हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है, तो उसको फिजिकल चेंज कहा जा सकता है, ठीक है। ये भी आप एक डेफिनेशन दे सकते हो कि उसके जो दो एटम है उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अगर हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में अगर हम चेंज कर देते हैं उसी को अपन फिजिकल चेंज कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हो, ये भी कोई डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन में, बहुत बड़े डेफिनेशन है। दूसरा आपका होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये याद रखना, अगर फिजिकल चेंज होता है ना तो उसमें जो सब्सटेंस होते हैं या फिर एटम होते हैं ना, वो सब एटम ना सेम होंगे, ठीक है, याद रख लेना। इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें जितने भी एटम होंगे ना वो सब सेम सब्सटेंस होंगे, सेम सब्सटेंस होंगे, ठीक है, सेम सब्सटेंस होंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं ना वो एकदम ही सेम सब्सटेंस होंगे। इसमें कोई भी अपना वो, इसमें यहाँ तो लिखा भी है नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड करके, तो इसमें जो भी सब्सटेंस रहते हैं ना सब सेम सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में ना नहीं होता ऐसा। इसमें जो सब्सटेंस होता है ना इसमें नया ही फॉर्म होता है। जैसे कि देखो, वन और मोर न्यू सब्सटेंस, ठीक है, एक और एक से ज्यादा का न्यू सब्सटेंस ना मिल के ना एक नया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी फॉर्म करते हैं, ठीक है, नया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग फिजिकल केमिकल चेंज बोलते हैं। और इसको मैं थोड़ा और डीपली में समझाऊंगा, इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि बेसिकली किसी भी, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन से अगर खेला जा रहा है, ठीक है, अगर रिएक्शन हो रहा है या फिर दो सब्सटेंस है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या बोलते हैं आपस में मिल के, है ना, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन से खेला जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, या फिर दोनों में इलेक्ट्रॉन का वो हो रहा है, ठीक है, साझा हो रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, साझा हो रहा है, तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर हो रहा है, ठीक है, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तीनों कंडीशन होगा, तीनों में से एक कंडीशन हो सकता है, तो उसको केमिकल चेंज उसमें मान सकते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते, उसको केमिकल चेंज मान सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं थोड़ा सा डिटेल में कि होता क्या है एक्चुअल में। जैसे कि ये एटम ए है, ठीक है, एटम 1 है, ये आपका एटम 2 है, ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, E1 मान लो, और ये एटम ए इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, कुछ भी कंडीशन होता है, दोनों में से कंडीशन कोई भी एक होगा। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन का अगर मतलब
चेंजेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को दे रहे हैं, है ना, मतलब एक दूसरे को गिवन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या एक ले रहा है, या एक ले रहा है ना, और एक दे रहा है, या फिर कंडीशन आपके ऊपर फॉलो कर सकता है, आप कोई भी कंडीशन रख सकते हो। जैसे कि मैं मानता हूँ कि एटम ए है ना, इसको एटम बी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं, है ना। जब तक इलेक्ट्रॉन से अगर हम लोग उसका यूज कर रहे, इलेक्ट्रॉन अगर उसमें, है ना, अगर दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका 3 कंडीशन होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। या फिर, है ना, एटम ए जो है ना, एटम 2 को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, एटम 2 क्या है, एटम ए को इलेक्ट्रॉन देगा। या फिर क्या होगा, एटम ए और एटम बी, ये दोनों में ना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, ठीक है। जैसे कि ये ए है और ये आपका बी है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन का यहाँ हम लोग साझा कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको मेरे केमिकल रिएक्शन का। जैसे कि ना 2 दोस्त है, ठीक है, ये है ए, ये अपना 2 दोस्त है, ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है। दोनों दोस्त क्या करते हैं, है ना, इन लोग प्लान बनाते हैं कि एक जगह हम लोग समोसा खाने जाते हैं, ठीक है, समोसा खाने जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला कंडीशन बताता हूं कि ए क्या है ना, ए जो है पैसा लेके गया है, लेकिन बी ना पैसा लाना भूल गया, ठीक है, समोसा खाने गए तो क्या हुआ, ए जो है ना बी का पैसा पे करेगा, पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, ए पैसा लाना भूल गया तो बी ए का पैसा देगा, समझ रहे हो। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन आपको बताता हूं कि दोनों जन पैसा ले गए, ठीक है, और 10 रुपये प्लेट है समोसा, ठीक है, 10 रुपया प्लेट है, तो दोनों जन 10-10 रुपये देंगे, ठीक है, प्लस दोनों जन पार्टनरशिप कर लिए, ठीक है, 10 तू दे 10 मैं दूंगा हूँ इससे। तो एक ये आपका तीसरा कंडीशन आपका फुलफिल होता है। हाँ, जो फिजिकल चेंज होता है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका फिजिकल चेंज, ठीक है, ये जो है ना कम पावरफुल होता है केमिकल चेंज से, है ना। जो फिजिकल चेंज होता है ना ये आपका कम पावरफुल होता है केमिकल चेंज से। मैं इसका भी एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि जैसे कि, है ना, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं गया एक कोचिंग में, फर्स्ट दिन गया, पहला दिन गया फर्स्ट डे, और क्या मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं ना स्टूडेंट लोग से पैसा मांग लिया, कोई मेरे को 500 दे दो, मैं उसको कल लाके दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक कोई स्टूडेंट लाया था वो मेरे को दे दिया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन से ना मैं कोचिंग जाना बंद हो गया मेरा। मैं दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरा टीचर चले गया पढ़ाने, ठीक है। अब वो जो लड़का है, ठीक है, जो मेरे को पैसा दिया है, वो जो लड़का है जो मेरे को पैसा दिया है, वो क्या करेगा, उसको ये सर से मतलब नहीं है, ये सर तो उसको पढ़ाया, वो तो पढ़ाएगा ही, लेकिन क्या है, इसको मेरे से मतलब है क्योंकि ये मेरे को 500 रुपये दिया है, ठीक है। इससे क्या है, हम लोग का एक तो फिजिकल मतलब फिजिकल बॉन्ड तो हो ही गया है, साथ ही साथ क्या हो गया है, केमिकल भी बॉन्ड बन गया हम लोग के बीच में, जो मतलब रासायनिक बंध भी बन गया है, क्योंकि वो मेरे को 500 रुपये दिया है, और 500 रुपये को आप इलेक्ट्रॉन मान लो, ये मेरे इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अब मेरे को इसको लौटाना तो पड़ेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया हो तो इसको देना तो पड़ेगा, है ना। इसीलिए लड़का छटपटा रहा है कि वो सर कहाँ गए करके इस सर से पूछ रहा है, समझ रहे हो। ये आपका एक एग्जांपल है। इससे ये आपका साबित होता है कि जो केमिकल बॉन्ड जो रहता है ना, वो हमेशा डोमिनेशन करता है किसको, फिजिकल बॉन्ड को। हमेशा ये ना केमिकल जो चेंज होता है वो हमेशा पावरफुल रहता है फिजिकल चेंज से, ठीक है। और आपको फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है, केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल केमिकल दोनों पढ़ा लिया आपका। और ये है थोड़ा बहुत एग्जांपल बताता हूँ आपको, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का थोड़ा एग्जांपल है। जैसे कि देखो, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में आपका कंबशन हो गया, आग लगाते हैं किसी चीज को, मोम का जलता है, मोमबत्ती जलता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और ये आपका हो गया रस्टिंग हो गया, देखते नहीं हो खिले में जंग लगता है, उसको बता रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन हो गया हम लोग का जो पाचन का जो क्रिया है, वो सब तो आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम का मेल्टिंग होना,
ये आपका फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। और क्या होता है, बॉइलिंग हो गया, ठीक है, पानी हम लोग गर्म करते हैं, उसके बाद वो गैस बन जाता है या स्टीम बनता है, बॉईल होता है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। और जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम लोग काटते हैं तो उसका फिजिकल चेंज होता है, हम लोग उसको मतलब लकड़ी जो रहता है, पेड़ रहता है, पेड़ को हम लोग काट के हम लोग टेबल बनाते हैं, उसका फिजिकल चेंज हुआ, वो आपका एग्जांपल हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, ठीक है। ये सब आपके एग्जांपल है। और बेसिकली एक और चीज है, मैं उसको आपको बोला था कि मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, वो क्या था आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, बेसिकली चेंज इन स्टेट क्या है, फिजिकल में भी होता है, केमिकल में भी होता है, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि फिजिकल हो रहा है केमिकल हो रहा है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये फिजिकल हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं बता रहा हूँ चेंज इन स्टेट का, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि फिजिकल चेंज, हम लोग जैसे कि आइस है, फॉर एग्जांपल आइस, आइस अगर क्या बोलते हैं मेल्ट होता है तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, ठीक है। आइस क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इतना तो पता है इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने को कैसे पता चलेगा, ठीक है। और केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज में तेरा ये क्या बोलते हैं, वो भी चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि तेरा आपको बताया था मैं 2H2O + O2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2H2O होता है। तो ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, यहाँ आपका लिक्विड बन रहा है, मतलब यहाँ से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका चेंज स्टेट हो रहा है, स्टेट तो चेंज हो रहा है, साथ में साथ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि जब ना आपका फिजिकल चेंज होगा, जब कभी भी आपका फिजिकल चेंज होगा ना, तो ये मान लेना कि आपका फिजिकल में तो चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो आपका कंपलसरी कि फिजिकल चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब भी केमिकल क्या है, केमिकल चेंज अगर होगा, जैसे कि केमिकल चेंज जब भी होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, सिर्फ क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज के अलावा ना उसमें केमिकल चेंज भी होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चेंज भी होगा, जैसे कि इसमें क्या फिजिकल चेंज तो होगा ही, ठीक है, फिजिकल चेंज जो है ना, फिजिकल चेंज तो होगा, और साथ ही साथ ना कुछ और चेंज होगा इसमें, मतलब ये नहीं बोल सकता कि इसका जैसे स्टेट हो रहा है, ठीक है, और कलर हो गया, ठीक है, मैं आपको बताया था शुरू में ही, गैस हो गया, ठीक है, गैस निकल रहा है, या फिर टेम्परेचर हो गया, तो ये सब में ना चेंज आपको दिखेगा ही दिखेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है। और फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल चेंज ही होगा, लेकिन इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये याद रख लेना, है ना, नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। और केमिकल चेंज में हमेशा मतलब दो या दो से ज्यादा मिल के एक नया फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग रहेगा प्रीवियस वन से, ठीक है। और इसमें जो बताते थे, इसमें जो सब्सटेंस रहते हैं उसके सब्सटेंस तो सेम रहते हैं, ठीक है, और इसमें जो बनता है उसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज होता है, इसमें जो है ना क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डिफरेंट, इसमें जो जो भी आपका जो प्रॉपर्टीज जो रहता है ना वो पूरा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी जो रहेगा वो पूरा आपका डिफरेंट रहता है। फिर देखो यहाँ यहीं से आपको पता चल जा रहा है ये गैस गैस है, और यहाँ आपका क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर द वाचिंग, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये सब मेरे क्या बोलते हैं सोशल मीडिया अकाउंट है, ये सबको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं जो भी नोटिफिकेशन अगर और कुछ भी अपडेट डालूंगा तो मैं इसी में ही डालूंगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, ठीक है। और ये मेरा चैनल का लेआउट है, ठीक है। और आपको कुछ भी कांटेक्ट करना रहेगा, कुछ भी अगर आपको क्वेरी रहेगा तो कमेंट करो, और मेरे ये जो कांटेक्ट है ना इस पर क्या बोलते हैं आप मेल भी कर सकते हो, जिससे कि मैं उसको देख के आपका क्लेरिफिकेशन एक डाउट वीडियो बना दूंगा, जिसके थ्रू आपका जो भी डाउट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक फॉर द वॉचिंग।